शेम 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 हो जाए बच्चन के ऊपर। अरे ये तो बताओ, तुम्हारे जो अमिताभ बच्चन जी हैं, जो महानायक हैं, वो अनिल मुसर्रत, नबील मुसर्रत के साथ क्या करते हैं? साहब, जिस तेल में खाते हैं उसी में सुराख आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। जया बच्चन कर रही है, उसकी फैमिली कर रही है, टेररिस्टों से मिली हुई है उनकी फैमिलीज। अपने घर को झांकिए जया बच्चन जी, अमिताभ बच्चन को बोलिए, एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई स्टैंड बाय दिस क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ द बॉलीवुड, यू आर प्रोटेक्टिंग द बॉलीवुड। और ऐसी ऐसी पिक्चरें आपने हमारे बच्चों को देखने दी है, जिनका सारा कैरियर उजाड़ के रख दिया है आपने, उनके सारे सांस्कृतिक वैल्यूज को खत्म करके धर दिया आप लोगों ने। फिर आप कहते हैं कि हम बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। शर्म तो आपके होनी चाहिए, आप एक लेडीज हैं। मैं तो कह रहा हूं, लानत ऐसे बॉलीवुड के ऊपर और लानत ऐसे माँ बाप के ऊपर जो अपनी बेटियों को वहां भेजते हैं, जाओ भाई फिल्म एक्टर्स बन जाओ। अगर सुशांत सिंह राजपूत की जगह अगर कोई एक बिग डिग्निटी होता, चाहे करण जौहर होता, चाहे तीनों खानों में से एक होता, चाहे महेश भट्ट का कोई चहेता होता, अगर उसके साथ ऐसा दुर्दशा होती तो क्या ये नहीं बोलते? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरी बॉलीवुड चुप्पी क्यों साधी हुई है। वो कहां गया तुम्हारा इंटॉलरेंट गेम? कहां गया आमिर खान जो ये कहता था, इट इज वेरी डिफिकल्ट, माय वाइफ सेज दैट वी कैन नॉट लिव इन दिस कंट्री। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बॉलीवुड में जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में ड्रग्स माफिया जिस तरह से काम कर रहा है, उसका एक एक करके पर्दाफाश हो रहा है। पहले कंगना रनावत ने ये बात उठाई और उसके बाद जो है गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन जी, ये बात उठाई कि पूरा का पूरा जो बॉलीवुड है वो नशे में धुत है और उस नशे को जो है काटने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा। तो उसमें जया बच्चन ने कहा कि ये सारे के सारे जो है पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जो है बदनाम कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बिंद्रेश जी। आप राजनीति के जानकार हैं, कानून के भी जानकार हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो सर, हम आपसे पूछते हैं कि किस तरह से जो ये सड़क से संसद तक जो लड़ाई गई है, तो आप किस तरह से लेते हैं इस प्रकार के जो है बात को? सर्वप्रथम तो मैं आपके दर्शक हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये जो सब्जेक्ट को लिया है। अगर किसी इंसान को हमने नकारा बनाना है या किसी इंसान को हमने अच्छा बनाना है, उसके दो ही तरीके हैं। या तो उसमें अच्छाइयाँ डाल दीजिए, अच्छा इंसान बन जाएगा, या उसमें बुराई डाल दीजिए, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब पाकिस्तान ने इतनी तादाद के अंदर, इतनी हैवी क्वांटिटी के अंदर पंजाब के अंदर ड्रग डाली कि एक पिक्चर बनानी पड़ी उसके ऊपर, उड़ता पंजाब, जिसके ऊपर कितना हंगामा हुआ। अब आप हैरान हो जाओगे अगर मैं कहूं कि पंजाब के हर घर के अंदर आपको 2 या 3 ऐसे मिल जाएंगे जो कि ड्रग के आदी हो चुके हैं। और जितने हमारे न्यू कमर्स हैं, और तो और मुझे तो बड़ा इस बात का दुख हुआ है जब मुझे पता लगा है जो फिल्म इंस्टीट्यूट है हमारा, वहां पर बच्चों को ड्रग दी जाती है। मतलब एट द स्टेज ऑफ द स्टूडेंट दे आर ट्यून्ड फॉर टेकिंग द ड्रग्स, बाय द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन दे आर हैबिचुअल ड्रगिस्ट सर। और लड़कियां जो बॉलीवुड में चाहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा रोल मिलेगा, मैं एक बहुत जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस बन जाऊंगी, जब उसे पता लगा गया कि मुझे तो वहां जाऊंगी तो ड्रग लेना पड़ेगा, जब ड्रग लेकर के मैं अपने होशावास में नहीं होंगी, मुझे किन किन स्टेजेस के अंदर अपनी इज्जत को दांव पर रखकर कैसे कैसे मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं, लानत ऐसे बॉलीवुड के ऊपर और लानत ऐसे माँ बाप के ऊपर जो अपनी बेटियों को वहां भेजते हैं, जाओ भाई फिल्म एक्टर्स बन जाओ। उन्हें यही नहीं पता कि इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। जो हमारे जया बच्चन जी ने कहा है कि जिस थाली में आप खाना खाते हो उसमें सुराख करने की बात है। शेम 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 हो जया बच्चन के ऊपर। अरे ये तो बताओ, तुम्हारे जो अमिताभ बच्चन जी हैं, जो महानायक हैं, वो अनिल मुसर्रत,
नबील मुसर्रत के साथ क्या करते हैं? क्यों अनिल मुसर्रत, नबील मुसर्रत उनके फैमिली मीटिंग्स में उनके पास आता है? अगर सुशांत सिंह राजपूत की जगह अगर कोई एक बिग डिग्निटी होता, चाहे करण जौहर होता, चाहे तीनों खानों में से एक होता, चाहे महेश भट्ट का कोई चहेता होता, अगर उसके साथ ऐसा दुर्दशा होती तो क्या ये नहीं बोलते? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरी बॉलीवुड चुप्पी क्यों साधी हुई है। वो कहां गया तुम्हारा इंटॉलरेंट गेम? कहां गया आमिर खान जो ये कहता था इट इज वेरी डिफिकल्ट, माई वाइफ सेज दैट वी कैन नॉट लिव इन दिस कंट्री? Why they have not left this country when they think that it's intolerable to live in this country? They could have left this country and went to some other country where it was tolerant for them to survive. साहब, जिस तेल में खाते हैं उसी में सुराख आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। जया बच्चन कर रही है, उसकी फैमिली कर रही है, टेररिस्टों से मिली हुई है उनकी फैमिलीज। अरे तुमने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है और कांग्रेस ने बॉलीवुड को एक ड्रग डेन बना के रखा हुआ है और ऐसी ऐसी पिक्चरें आपने हमारे बच्चों को देखने दी है जिनका सारा कैरियर उजाड़ के रख दिया है आपने। उनके सारे सांस्कृतिक वैल्यूज को खत्म करके धर दिया आप लोगों ने। फिर आप कहते हैं कि हम बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। शर्म तो आपके होनी चाहिए। आप एक लेडीज है, एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई स्टैंड बाय दिस cleaning process of the Bollywood, you are protecting the Bollywood. That means you have also got some vested interest with this Bollywood gang, this drug den. अरे बॉलीवुड का मतलब होता है यू आर ट्राइंग टू चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पब्लिक। ये आप लाइफ स्टाइल पब्लिक की कर रहे हो चेंज, या उनको बिल्कुल जीरो बना रहे हो? हर पिक्चर में आप चाहते हैं सेक्स के सीन हो, हर पिक्चर में चाहते हैं आप लव के सीन हो, हर पिक्चर में आप स्मोकिंग डाल रहे हैं, सिगरेट पीना सिखा रहे हो, हर पिक्चर में आप ड्रिंकिंग करना सिखा रहे हो। किस मोड़ पे लेके जा रहे हो आप आने वाले पब्लिक, हमारे बच्चों को? कभी कोई धार्मिक पिक्चर बनाने को आपके तीनों खान में कोई तैयार नहीं। बनाएंगे तो ऐसी बनाएंगे जिसमें हिंदुत्व को बदनाम करेंगे। अपने घर को झांकिए जया बच्चन जी, अमिताभ बच्चन को बोलिए। ठीक है, माना कि यू आर वेरी क्लोज टू द नेहरू फैमिली। लोग तो यह भी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन नेहरू का ही कोई रिलेटिव्स हैं। मैं तो मीडिया में पढ़ा हूं साहब, ही इज वन ऑफ द चाइल्ड ऑफ द नेहरू। तो व्हाई डोंट दे ओपनली कम आउट एंड से साहब मैं भी नेहरू का एक बेटा हूं। तो आप लोगों ने क्या किया देश के लिए, बॉलीवुड के लिए क्या किया? यह तो अमिताभ बच्चन की गलती थी, ये तो तीनों खाने की गलती है। एक कौन जो है इसमें क्या होता है, सलमान खान से पूछिए ना। ये बिग बॉस जो उसने चला रखा है, वहां पर बेड चेंजिंग, बेड पार्टनर्स को चेंज करना, ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीजें वो हमारे बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं। डू यू सेकंड दिस थिंग्स? क्या आप ऐसी बातों को अच्छा समझती हैं? आप एक नारी हैं, हिंदू नारी हैं, और अपनी आप आने वाली लड़कियों को इस तरह गलत रास्ते पे डाल रही हैं। फिर कहती है कि जिस देश के अंदर जिस थाली में खाते हो उसमें सुराग मत करिए और बॉलीवुड को बदनाम मत करिए। अरे ये तो बदनाम था है, इसको तो साफ करना, ठीक करना हमारा फर्ज है। मैं तो कहता हूं देश का हर बंदा इस समय आगे आए और बॉलीवुड की कोई गलत पिक्चर को देखना बंद कर दे और बॉलीवुड को कहे कि तुम ठीक से पिक्चरें बनाओ, हमारे देखने लायक पिक्चरें बनाओ। तो मैडम जी, ये जो एमपी बनने के बाद यू आर नॉट ए प्राइवेट पर्सन, यू आर ए पब्लिक फिगर, यू हैव टू केयर फॉर द पब्लिक। कंगना रावत ने बिल्कुल ठीक कहा है जो कहा है उसने। आई फुल्ली सपोर्ट कंगना रावत। आपको भी यू हैव टू फॉलो द कंगना रनावत। अरे एक लेडी आई है जो एक सच्चाई के लिए लड़ रही है और तुम उसको बदनाम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम पर।
तुम्हारा कितना वेस्टेड इंटरेस्ट है, उद्धव ठाकरे कितना वेस्टेड इंटरेस्ट है? क्या तुम पॉलिटिक्स में इसलिए आ रहे हो कि तुम पैसा कमाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करो? ये तुम्हारी मोनोपोली है क्या? ये तुम्हारे पर्सनल वो है, एजेंडा है क्या? वी कम इन द पॉलिटिक्स जस्ट टू अर्न मनी एंड मिट द मनी, not for the social work, not for the public. Change your mentality, Mr. Uddhav Thackeray. Change your mentality. Mr. जय बच्चन, अरे आप देखिए, आपने तो हर एक को हर जगह धोखा दिया है। आपसे बढ़िया तो जयप्रदा है, जिसने अमर सिंह को धोखा नहीं दिया। आपने तो हमेशा अपना इंटरेस्ट देखा है, आपने देश के बारे में कभी सोचा नहीं है। बॉलीवुड में तो पैसा लेके देश के खिलाफ काम करते हैं। तुम्हारे खानों में देखा है जो कि एयरफोर्स के जो है ना अफसर्स का रोल अदा करते हैं पिक्चरों के अंदर, वो प्रैक्टिकली बता दीजिए आज तक उन्होंने कभी जाके बॉर्डर पे किसी को विश किया है? और उल्टा वेब सीरीज में ऐसे ऐसे आप स्टोरीज को प्रमोट कर रहे हैं जिसके अंदर दिखाया जाता है कि एक फौजी इंसान बॉर्डर पे गया तो उसकी पीछे जो मिसिस के साथ कैसे कैसे काउंट करते हैं आप लोग। क्या पब्लिक के अंदर इमेज दिखा रहे हैं? तो आप थोड़ा सा अपने आप को बदल लीजिए, इट्स अ डिमांड ऑफ द टाइम। अदरवाइज आप जैसे लोगों का कोई स्थान इस देश के पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा। टाइम हैज चेंज्ड, वी इंडियंस आर नाउ एजुकेटेड इंडियंस। हम वो थंब इंप्रेशन वाले नहीं है 200-200 रुपए देकर के वोट बटोर लिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो एक जो बॉलीवुड है, हमारी जितनी भी यंग जनरेशन्स हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड 80% बाय दी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की जो पिक्चर्स रिलीज होती हैं। उनको बॉलीवुड की इनसाइड स्टोरी का नहीं पता। उन्हें यह नहीं पता कि पीके जो फिल्म बनाई थी आमिर खान ने, वो क्यों बनाई थी, उसके पीछे क्या राज था बनाने का, उसको फंडिंग किसने की थी। क्या बॉलीवुड का यही रह गया बनाने का एक प्रोटोकॉल कि हिंदू धर्म को जितना बदनाम कर सकते करें, हमारे देवी देवताओं की जितनी बेइज्जती कर सकते करें। एक वो गोलियों की राजलीला रामलीला की एक पिक्चर आई थी, उसमें राम के कैरेक्टर को जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, किस तरह से उन्होंने डिग्रेड किया था और कितना ह्यूमिलेट किया था। जो बॉलीवुड हमारे देवों के देव महादेव शिव जी महाराज को और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इतना नीच कर सकते, गिरा सकते हैं, ऐसी बॉलीवुड से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीके जो फिल्म बनी थी, दैट वाज ए फिट केस which should have been banned by the judiciary, but that was not banned for the reasons best known to the person sitting in the judiciary are the counsels who fought for both the parties. Similarly, the Ramlila also, गोलियों की राज रामलीला, though I was the petitioner one of the case, शाम को हमने स्टे ऑर्डर प्रक्योर किया है ए जयचंद्रा की कोर्ट से कटकर डूमा दिल्ली से। नेक्स्ट मॉर्निंग पता लगा कि साहब ऊपर से फोन आया, गॉड नोज ऊपर का मतलब क्या था क्या नहीं था। घर पर फोन आया, स्पेशल बंदा भेजा गया, मुझे ऑफिस कोर्ट में बुलाया गया कि विलेज सॉरी आई वुड लाइक टू हियर दिस केस अगेन। साहब देखता हूं क्या जो कपिल सिब्बल के जो पुत्र हैं वो साहब पूरी की पूरी फ्लीट लेके आ गए और उन्होंने जो एक्ट था उसके 4-5 सेक्शन पढ़ के बता दिए। एंड वी वर नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू काउंटर एक्ट दोज आर्गुमेंट गिवन बाय द सन ऑफ दिस कपिल सिब्बल एंड द स्टे वाज वेकेटेड। इज दिस द वे? Why this particular communist trying to influence the judiciary?
Why these particular industries want that this country should be without a Hindutva? We know our interests better than you, because you would always take biased decisions which favors you and not the country or the public. Mind it. बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट बिल्देसी।